जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बंगाल का अपू। रिसेंटली महाराष्ट्र पर बीजेपी ने बम्फार भाई रिजल्ट किया, मतलब बम्फार 80% से भी ज़्यादा वोट लेकर महाराष्ट्र पर बीजेपी चुनाव जीता। झारखंड पर बीजेपी हार गया। झारखंड पर जेएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो चुनाव जीता, मतलब इंडिया जोट चुनाव जीता। लेकिन हमारा बंगाल पर जो उपचुनाव हुआ, 6 केंद्रों पर उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, और 6 के 6 केंद्रों पर ही तृणमूल यानी कि ममता बनर्जी का सरकार बहुमत से जीत गया। बहुमत से सोचने का बात है। उत्तर प्रदेश पर 9 विधानसभा केंद्रों पर उपचुनाव हुआ, मतलब बाई इलेक्शन हुआ, और 9 में से 7 बीजेपी को मिला और 2 समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव का पार्टी को मिला। लेकिन बंगाल पर जो 6 केंद्रों पर उपचुनाव हुआ, सारे के सारे केंद्रों पर ये ममता बनर्जी का सरकार यानी कि टीएमसी सरकार जीत गया। ये एक सोचने का बात है। ये 6 विधानसभा केंद्रों का एक है मादारीहाट, बंगाल का मादारीहाट, जहाँ पर मतलब बीजेपी का गढ़ बोला जाता है। बीजेपी जहाँ पर जीतता ही जीतता है। लेकिन उस मादारीहाट पर 30,000 से भी ज़्यादा वोटों पर ये ममता बनर्जी का सरकार यानी कि टीएमसी सरकार चुनाव जीत गया। ये सोचने की बात है। और भी बहुत सारे जो चुनाव स्थल है, केंद्र है, जहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों पर जीता। आप सभी को लगता है कि सही तरीके से वोट हुआ बंगाल पर? मेरे को तो कहीं ना कहीं लगता है नहीं। ये बहुत डेंजरस सरकार है ममता बनर्जी की सरकार। में खुल्ला बोल रहा हूँ कि ये बहुत डेंजरस है। हमारा पश्चिम बंगाल पर जो सरकार है ममता बनर्जी की सरकार, बंगाल पर संविधान बोल के मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ नहीं है। संविधान बोल के कुछ नहीं है। इस सरकार को जैसे तैसे करके हराया नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रिसेंटली हमारा बंगाल पर आरजी कर जैसे इतना बड़ा कांड हुआ। सभी के मुंह से एक स्लोगन निकल रहा था कि दफा 1 दाबी 1, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पदत्याग। इतना बड़ा, मतलब इतना कुछ हुआ बंगाल पर, कितना आंदोलन हुआ, कितना प्रोटेस्ट हुआ, फिर भी 6 जो केंद्रों पर उपचुनाव हुआ, सारे के सारे केंद्रों पर जीत गया और लीड 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों पर मिला। और भी एक इंटरेस्ट बात है कि ये 6 विधानसभा केंद्रों का एक केंद्र है जहाँ पर एक ये ममता बनर्जी का एक लीडर खड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ मैं बता रहा हूँ कि 11 केस है। 11 केस, समझ सकते हो। और 6 केस इस ममता बनर्जी के सरकार पर ही हुआ है 2011 के बाद। फिर भी वो चुनाव जीत गया। कैसे जीता? ये कैसे पॉसिबल हुआ? सोचने का बात है। आप सभी को लगता है कि पश्चिम बंगाल पर सही तरीके से वोट हो रहा है? ऐसे अगर चलता रहेगा तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का जो माननीय मुख्यमंत्री है, इसको सही तरीके से कुर्सी से हटाया नहीं जाएगा। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे 27 अगस्त पर हुआ था, विधानसभा घेराव हुआ था, वो 14 तोला से ममता बनर्जी को अगर हटाना है तो फिर भाई संवैधानिक तरीके से मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि होगा नहीं। कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा पब्लिक को। ये सरकार बहुत डेंजरस है भाई। 6 के 6 मतलब उपचुनाव पर जीते हैं और सारे के सारे पर 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों पर। ये सोचने का बात है। आप सभी बताओ, सोचने का बात है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप सभी लोग बताओ। और बंगाली, मतलब बंगाली हिंदू को क्या बोलूँ, सभी को पता है कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। ना पश्चिम बंगाल पर कोई इंडस्ट्री है। पश्चिम बंगाल का जो युवा है उन लोगों को रोजगार के लिए चेन्नई, मुंबई, गुजरात, दिल्ली जाना पड़ रहा है। युवा तो वोट देगा ही नहीं। फिर भी कैसे 6 के 6 विधानसभा पर उपचुनाव पर जीत गया? ये सोचने का बात है। आप सभी लोग बताओ, मैंने सही बोला या फिर गलत? वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना, कमेंट करना। आगे चल के हमारा एटलीस्ट बंगाल पर क्या हो रहा है मैं खुल के पूरे हिंदुस्तान का लोगों को बता पाऊँ। मैं सही तरीके से शायद समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊँगा। पूरे हिंदुस्तान को मैं एटलीस्ट बताने का कोशिश करूँगा एटलीस्ट बंगाल के अंदर क्या क्या हो रहा है। इसलिए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब यार ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।